हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लास। टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द सेम चैप्टर दैट इज योर इंडिगो फ्रॉम द बुक फ्लैमिंगो। तो दिस चैप्टर इज रिटन बाय, ये एक एक्सर्प्ट है लाइफ ऑफ गांधी जी, एक बुक लिखी थी इन्होंने, उसमें से एक हम पार्ट पढ़ रहे हैं इंडिगो। तो इंडिगो क्या है, अभी सारे बच्चों को मीनिंग इसका पता है कि इंडिगो क्या है बच्चों। एक प्लांट है, क्रॉप है, और इससे क्या बनाई जाती है, डाई, नील, नील की खेती। तो यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, चंपारण, बिहार में है। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों। नेक्स्ट स्लाइड में तो हमने ऑथर के बारे में पढ़ा था, लॉइस फिशर के बारे में, और इनकी एक बुक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी। उसी में से एक हम एक्सर्प पढ़ रहे हैं यहाँ पे, शॉर्ट पार्ट। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि किस तरह से गांधी जी का स्ट्रगल्स है, किसके प्रति, फॉर द, किसके लिए, फॉर द शेयर प्रॉपर्स ऑफ चंपारण। और ये बात कौन बता रहा है, पूरा जो है एपिसोड के बारे में गांधी जी बता रहे हैं लुईस फिशर को, जो इसके ऑथर हैं। तो जो भी हम पढ़ रहे थे आफ्टर जो है कोई भी पैरा हमने पढ़ा था, आफ्टर दैट यहाँ पे की पॉइंट्स आर गिवन हियर। तो पूरा जो भी हम पढ़ रहे थे एक एक पैराग्राफ, उसके की पॉइंट्स जो है यहाँ पे पूरा पैराग्राफ को कवर कर रहे हैं, दीज की पॉइंट्स। तो सारे बच्चे इस की पॉइंट्स को भी पढ़ें सो दैट कि आपको क्लियर रहे कि व्हाट यू हैव रेड। तो बच्चों कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि किस तरह से गांधी जी को यही नहीं था कि पॉलिटिकल या सोशल, उन्हें ये था कि बैकवर्डनेस जो चंपारण में है उसके बारे में उन्होंने सोचा, और वहां पे, और किस तरह से इकोनॉमिक सॉल्यूशन ही सॉ द कल्चर एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस, क्लियर, एंड वांटेड टू डू समथिंग फॉर इट। और वो चाहते थे कि उनकी बैकवर्डनेस के लिए या डेवलपमेंट के लिए कुछ करने की गांधी जी, सो दैट ही अपील फॉर टीचर्स। और फिर हमने देखा महादेव देसाई, नरहरि पारिक और जो यंग मैन थे, किस तरह से वो डिसाइपल बने गांधी जी के, और उनकी वाइफ दे ऑल्सो एग्री टू वर्क विद हिम। सेवरल मोर केम, और भी लोग जो हैं बॉम्बे से, पूना से और अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड, दे केम चंपारण। देवदास, गांधी जी यंगेस्ट सन, वो भी आश्रम से कहाँ अराइव हुए, चंपारण। कस्तूरबा बाई जो उनकी वाइफ थी, वो भी जो है देवदास के साथ कहाँ आई हुई, अराइव फ्रॉम द आश्रम। एंड सो डेट मिसेस गांधी जी प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 विलेज। प्राइमरी स्कूल कितने विलेजेस में खोले गए, 6 विलेजेस में, 6 गांव में उन्होंने सबसे पहले एजुकेशन पे ध्यान दिया। एंड ही ओपन 6 ओपन प्राइमरी स्कूल्स इन 6 विलेजेस। कस्तूरबा बाई टॉट द आश्रम रूट। और हमने जैसे कल भी डिस्कस करा था कि गांधी जी की जो मिसेस कस्तूरबा बाई थी, किस तरह से उन्होंने पर्सनल हाइजीन के बारे में या पर्सनल क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में उनको आश्रम के रूल्स बताए। हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल, हेल्थ कंडीशन जो है अच्छी नहीं थी। गांधी जी गॉट ए डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा, तो उन्होंने कहा कि कोई इच्छा से अपने डॉक्टर को जो है उन्होंने अरेंज करा फॉर 6 months। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, कल भी हमने डिस्कस करा था। फर्स्ट वन इज योर कैस्टर ऑयल, पुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबडी हु सफर, अगर किसी की जीभ जो है, एनीबडी हु शोड कोटेड टंग, अगर उसकी जीभ जो है कोटेड होती थी तो उसे क्या दिया जाता था बच्चों, क्लोज डोज ऑफ कैस्टर ऑयल। एनीबडी विद मलेरिया फीवर, अगर किसी को जो है मलेरिया फीवर है तो उसे क्या दिया जाता था, कुनेन प्लस कैस्टर ऑयल। एनीबडी विद स्किन इरेक्शन, अगर किसी को जो है इरेक्शन मीन्स हियर इज स्पॉट रैश, अगर स्किन में आ जाते हैं या फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो उनको क्या दिया जाता था, रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। तो हमने देखा कि यहाँ पे सारी बीमारियों जो भी होती थी उनको 3 मेडिसिन हमेशा अवेलेबल रहती थी वहां पे विलेजेस में। फर्स्ट वन इज योर कैस्टर ऑयल, पुनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। किसी को अगर जीभ कोटेड रहती थी तो उसे डोज ऑफ
कैस्टर ऑयल। अगर किसी को मलेरिया फीवर है तो उसे कुनेन प्लस कैस्टर ऑयल। अगर किसी को स्किन इरप्शन है, स्किन डिजीज है, तो उसे क्या दिया जाता था, ऑइंटमेंट, सल्फर ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग दिया गया है, इरप्शन या स्पॉट रैश जो स्किन में हो जाते हैं उसके लिए यहाँ पे इरप्शन, उनको क्या दिया जाता था, ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। क्लियर? और मलेरिया फीवर में कुनेन के साथ कैस्टर ऑयल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्तूरबा बाई की फोटो है। यहाँ पे कस्तूरबा बाई कौन है बच्चों, ये कस्तूरबा बाई। नेक्स्ट है जो हमने पढ़ा उसका जो है यहाँ पे हाइलाइट्स हैं, की पॉइंट्स हैं। द peasants learned courage। क्योंकि पहले क्या होता था बच्चों, सब लोग जो है ब्रिटिशर से लड़ते थे, बट गैदर्ड हुए थे जिस तरह से मोतिहारी में और फिर चंपारण में, तो उनके अंदर क्या आई, एक हिम्मत आई टू फाइट अगेंस्ट जो इनजस्टिस हो रहा था उनके साथ। द peasants learned courage and saw that they had rights। उन्हें पता चला कि अब उनके क्या राइट्स हैं, हाउ टू फाइट विद ब्रिटिशर्स। Within a few years, the planters left the estate and the indigo sharecropping had disappeared forever। हमेशा के लिए खत्म हो गई थी इंडिगो की खेती। Gandhi ji saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages। और फिर गांधी जी ने ये देखा कि वहां पे बैकवर्डनेस किस चीज की है, चंपारण के विलेजेस में सोशल बैकवर्डनेस इन द विलेजेस, चंपारण विलेजेस, एंड अपील फॉर टीचर्स। सबसे पहले उन्होंने कहा जो इलिटरेट है उनको क्या किया जाए, लिटरेट। और किस तरह से हमने देखा कस्तूरबा बाई जो उनकी मिसेस गांधी, किस तरह से उन्होंने पर्सनल क्लीनलीनेस और कम्युनिटी सैनिटेशन के बारे में उन्हें बताया। Mahadev Desai and Narhari Parikh, their wives, Devdas, Mrs. Gandhi, and many more came from Bombay, Pune, joined there. Primary schools were opened in 6 villages. Kasturba Bai taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. Health conditions were miserable। हेल्थ कंडीशन सही नहीं थी क्योंकि उनको अपना पर्सनल क्लीनलीनेस नहीं पता था, कम्युनिटी सैनिटेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी। दैट इज व्हाई हेल्थ कंडीशंस वर मिजरेबल। गांधी जी वर्कड हार्ड टुवर्ड्स सोशल इकोनॉमिक रिफॉर्म, एलिवेटेड देयर डिस्ट्रेस, एडेड बाय हिज वाइफ महादेव देसाई, नरहरि पारिक। 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल इन विलेजेस, चंपारण विलेजेस। कौन कौन सी 3 मेडिसिन्स है? Castor oil for coated tongue, quinine for malaria fever, and sulfur ointment for skin eruption। कोई भी आपकी स्किन में रैशेस हैं तो कौन सी दवाई दी जाती थी? तो ये आगे आपको बच्चों एक क्वेश्चन भी आएगा कि कौन कौन सी 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल इन चंपारण विलेजेस। तो फर्स्ट वन इज योर कैस्टर ऑयल, सेकेंड इज योर quinine, and third is your sulfur and ointment। और क्यों दी जाती थी ये भी एक क्वेश्चन आएगा। कैस्टर ऑयल फॉर कोटेड टंग, quinine for malaria fever, and sulfur ointment for skin eruption। गांधी जी noticed the filthy state of women। Filthy means bad condition। Filthy state of women's clothes। अब गांधी जी ने वहां पे क्या नोटिस करा कि जो वहां की महिलाएं हैं उनके कपड़ों पे ऊपर ध्यान दिया। Kasturba Bai to talk, he asked Kasturba Bai to talk to them about it। अब उन्होंने कहा कि जैसे उन्होंने देखा कि वुमेन की जो कंडीशन है अच्छी नहीं है उनके क्लोथ्स की, तो उन्होंने कस्तूरबा बाई से, मिसेस गांधी से बोला कि टॉक अबाउट देम, अबाउट देयर क्लोथ्स। One woman took Kasturba Bai into her hut and said, एक जो है पूरी जो ग्रुप था महिलाओं का, उसमें से एक महिला कस्तूरबा बाई मिसेस गांधी को कहाँ ले गई? took her into her hut and said। और क्या कहा? what she said, look, there is no box or cupboard here for clothes। उन्होंने कहा देखो इस कमरे में कोई कबर्ड नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है, किसके लिए? कपड़े रखने के लिए। the साड़ी, further she said, the साड़ी I am wearing is the only one I have। उसने कहा जो मैंने साड़ी पहनी है इसके अलावा मेरे पास और कोई साड़ी नहीं है। दिस इज ओनली वन आई हैव। मेरे पास एक ही साड़ी है और वो भी मैंने क्या करी है? पहनी हुई है।
और हमारे रूम में कोई भी कबर्ड नहीं है, कोई बॉक्स नहीं है। क्लियर? During his long stay in Champaran, Gandhiji kept a long distance watch on the ashram. अब जैसे हमने देखा था कि चंपारण की जो फाइट उन्होंने वन करी थी और किस तरह से उन्हें लग रहा था ये कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी, बट कितना टाइम लगा था बच्चों? अप्रॉक्स 1 year ऑफ गांधी जी लाइफ। और ये नहीं है कि वो नहीं आ रहे थे, बट गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस, अपने आश्रम से उन्होंने जो है वॉच ऑन द आश्रम। गांधी जी kept a long distance watch on the ashram. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. ऐसा नहीं है कि वो विजिट नहीं कर रहे थे, बट इंस्ट्रक्शंस वो बाय मेल एंड आस्क फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। पैसों के लिए भी जो है उन्होंने पूछा था। इंस्ट्रक्शंस मींस ऑर्डर्स और कमांड्स। वो वहां से इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे, राइट? Once he wrote to the residents that it was the time to fill in the old lot. अब उन्होंने वहां से इंस्ट्रक्शंस क्या दिए? रेसिडेंट्स किसको बोलते हैं बच्चों? जो वहां पे रहते हैं, जो लोग वहां पे रहते हैं उनको बोलते हैं रेसिडेंट्स, लोकल्स। जितने वहां के लोग थे, चंपारण के पीपल्स हैं, उनसे उन्होंने कहा कि जो तुम्हारे पुराने गड्ढे हैं, ट्रेंचेस हैं, ओल्ड लैट्रिन के ट्रेंचेस, अब समय आ गया है, इट वॉज टाइम टू फिल in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. अब उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया आश्रम से चंपारण के रेसिडेंट्स को कि जो तुम्हारी ओल्ड लैट्रिन के ट्रेंचेस हैं, इनको अब बंद करने का समय आ गया है। अगर आप इनको बंद नहीं करोगे तो इट वुड बिगिन टू स्मेल बैड। और अब आप क्या करो? नए नए गड्ढे वहां पे डिग करो, डिग न्यू वंस, अदरवाइज द ओल्ड वंस वुड बिगिन टू स्मेल बैड, कि वहां पे बदबू आ जाएगी और बीमारियां फैलेगी। दैट इज वाई वहां से उन्होंने ऑर्डर्स के इंस्ट्रक्शन थे। द चंपारण एपिसोड, और जो चंपारण का एपिसोड था, कौन सा एपिसोड था? कि किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करा, फाइट करा अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। जैसे उन्होंने सोचा था कि भाई ये खत्म हो जाएगा, बट इट विल टेक, जैसे लगे उन्होंने सोचा था कि जल्दी खत्म हो जाएगा, बट इट तो काफी समय लगा था। जैसे अभी जस्ट आई टोल्ड यू कि अप्रॉक्स 1 year ऑफ हिज लाइफ। क्लियर? टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। और ये जो एपिसोड था, चंपारण का एपिसोड था, कि किस तरह से उन्होंने शेयर क्रॉपर्स के लिए स्ट्रगल करा और अगेंस्ट फाइट करी थी शेयर क्रॉपर से, और एंड दे हाउ दे लेफ्ट हियर एस्टेट्स, कैसे अपना स्टेट्स को छोड़ के वो चले गए थे। व्हाट आई डिड, ही एक्सप्लेन, वाज ए वेरी ऑर्डिनरी थिंग। उन्होंने कहा यही उनकी लाइफ का क्या था? टर्निंग पॉइंट था। क्योंकि किस तरह से उन्होंने सिखाया था कि सिविल जो है डिसओबीडियंस के थ्रू जो है उन्होंने बिना जो है नॉन वायलेंस से एक फाइट को जीता था, बिना हिंसा किए हुए उन्होंने एक फाइट को जीता था। और लोगों का जो एक यूनिटी बनी थी, लोगों की एक स्ट्रेंथ बनी थी, और उससे उन्होंने बिना लड़ाई झगड़े के फाइट को जीता था, वन करा था वो लड़ाई को। तो दैट एपिसोड वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधी जी लाइफ। अब गांधी जी क्या कहते हैं कि व्हाट ही डिड, जो भी उन्होंने किया है, इट वॉज ए ऑर्डिनरी थिंग। उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं मैंने किया, एक ये क्या था? एक ऑर्डिनरी थिंग था, साधारण था। आई डिक्लेयर दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री। उन्होंने कहा ब्रिटिश जो रूल करते थे उनका कोई राइट नहीं है कि मेरी कंट्री में मुझे ही ऑर्डर दें कि तुम्हें यहाँ जाना है या यहाँ जाना है। जैसे उन्होंने डिसोबे करा था और लास्ट में फाइनली वो उनसे हार गए थे। और किस तरह से उन्होंने जब देखा कि इतने शेयर कॉपर्स गैदर्ड हुए हैं चंपारण में, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी गांधी जी को टू रेगुलेट द क्राउड। क्लियर? तो उन्होंने यहाँ पे क्या बताया कि ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर मी अबाउट इन माई ओन कंट्री, कि मेरी अपने देश में मेरे को ऑर्डर नहीं दे सकते। कौन? ब्रिटिश। बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डेफियंस। बट चंपारण उन्होंने कहा कि मैंने इसकी अवज्ञा, डेफियंस मीन्स अवज्ञा, अपोजिशन,
It grew out of an attempt to elevate means uplift of large numbers of poor. उन्होंने कहा मैंने ये कुछ नहीं कहा, ये इट इज अ ऑर्डिनरी थिंग, और मैंने किस तरह से स्ट्रगल करा, और ये किसके थ्रू हुआ है कि जब बहुत सारे लोग जो हैं, लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स, डिस्ट्रेस मीन्स टॉर्चर, जिनको टॉर्चर किया गया, और मैंने एक मानवता के जो है ह्यूमैनिटी कि जब पुअर लोगों को किस तरह से वो वहां पे टॉर्चर कर रहे थे. डिस्ट्रेस मीन्स टॉर्चर, एलिवेट मीन्स अपलिफ्ट, इंटरवीन मीन्स ट्विस्टेड और ब्रेडेड नेटेड of poor peasants. This was the typical Gandhiji pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problems of the millions. जो उनका करियर था या इंटरट्विन मीन्स ट्विस्टेड और ब्रेडेड, जो उनका पॉलिटिक्स यहाँ पे बोला है ना बच्चों, हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन, जो उनका पॉलिटिक्स बैकग्राउंड था या लॉयर थे, वो किसके साथ मिल गए, जो लोग थे, जो पुअर थे, गरीब पीजेंट्स थे, उनके साथ क्या हुआ, वो ब्रेडेड हो गया, डे टू डे इंटरट्विंड हो गया, डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस, और रोज वो जो है कई लोगों की जो प्रॉब्लम्स थी, डे टू डे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में किस तरह से उन्होंने हेल्प करी पीजेंट्स की. His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings. Abstractions का मतलब क्या होता है, something which exists only as an idea. तो उन्होंने कहा ये क्या है, मेरे अपने आइडिया थे, और ये जो है लॉयल्टी, किसके प्रति लॉयल्टी है, टू लिविंग ह्यूमन बीइंग, जिंदा जो लोग हैं उनके प्रति मेरी क्या है, ये वफादारी कह सकते हैं या लॉयल्टी, राइट. In everything Gandhiji did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet. और उनका क्या मेन मकसद क्या था, उनका इंटेंशन क्या था कि जो भारत है, भारत का प्रत्येक नागरिक को कैसे मोल्ड करना, कैसे सांचे में डालना कि न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड, अपने पैरों पे खड़े हों, हिज ओन फीट, एंड दस मेक इंडिया फ्री, और भारत को आजाद करें. उनका मेन इंटेंशन यही था, मेन मोटिव यही था कि देश को आजाद करना, और प्रत्येक नागरिक जो डरता था ब्रिटिशर्स को, कैसे उन्होंने यूनाइट किया, और they fought against Britishers and won the battle. Early in the Champaran action, Charles Freed and Rios. अब यहाँ पे चंपारण एक्शन में चार्ल्स फ्रीड एंड रियोस, द इंग्लिश पैसिफिस्ट, पैसिफिस्ट किसको बोलते हैं, शांति दूत, जो शांति पे जो पीस पे जो है ज्यादा फोकस करते हैं. पैसिफिस्ट में पीस मेकर, पैसिफिस्ट में पीस मेकर, शांति चाहते हैं, जैसे गांधी जी हिंसा नहीं चाहते थे, राइट. Who had become a devoted follower of the महात्मा गांधी. और ये जो इंग्लिश मैन था, ये पैसिफिस्ट था, पीस मेकर था, और ये कौन किसका फॉलोवर बन गया, गांधी जी का. Came to bid गांधी जी फेयरवेल बिफोर गोइंग ऑन ए टूर ऑफ ड्यूटी, और वहां पे जो है वो गांधी जी के पास आया, जाने से ड्यूटी में जाने से पहले, टू द फिजी आइलैंड्स, गांधी जी लॉयर फ्रेंड्स. अब जैसे वो गांधी जी के पास आया, उनका फॉलोवर बना ड्यूटी में जो है फिजी आइलैंड्स में, तो जो उनके लॉयर्स थे, अब कई बार होता है ना कि भाई ये ब्रिटिशर है, चलो इसके साथ दोस्ती करते हैं तो हमारा इजीली, क्योंकि इस समय किसका रूल था, ब्रिटिशर्स. तो गांधी जी के जितने भी लॉयर फ्रेंड्स थे, वो क्या सोचते थे, दे थॉट डिफरेंटली, थॉट, उनकी जो सोच थी गांधी जी से डिफरेंट थी. Thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. तो उन्होंने कहा ये बाहर जा रहा है, और फॉलोवर किसका है, गांधी जी का, गांधी जी को मानता था, पैसिफिस्ट था, शांति दूत था. तो उन्होंने कहा कि अगर ये हमारे साथ जो है चंपारण में रहे, कहाँ ना जाए, ड्यूटी में कहाँ जाना था उसे, फिजी आइलैंड में. Thought it would be good idea for Andrews to stay in Champaran and help them, कि वो यहाँ रुके और हमारी क्या करे, हेल्प करे. Andrews was willing if Gandhi ji agreed. अब ऑब्वियसली एंड्रयू किसका फॉलोवर था, गांधी जी का डिवोटेड फॉलोवर. तो उसने कहा कि अगर गांधी जी एग्री, तो वो यहाँ पे स्टे करने को तैयार है. बट गांधी जी वॉज
vehemently means in an intense manner अपोज। पर गांधी ने जो उन्होंने ऑफर रखी थी उसको क्या करा, उसको अपोज करा, मना करा। क्यों करा बच्चों, आपको क्या लगता है क्यों मना करा? कि वो तो एक इंग्लिश मैन था और अभी किसके फेवर में था, इंडियंस के फेवर में था। तो आपको क्या लगता है, आप भी बता सकते हैं। और गांधी जी ने क्यों अपोज करा? तो गांधी जी ने इसलिए अपोज करा, इसी को अभी हम आगे पढ़ते हैं। तो अभी आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पे किस तरह से गांधी जी ने चंपारण के विलेजेस को का डेवलपमेंट करने के लिए, वहाँ के लोगों का डेवलपमेंट करने के लिए उनको किस तरह से क्लीनलीनेस के बारे में बताया, लिटरेसी के बारे में बताया, पर्सनल हाइजीन के बारे में बताया, सैनिटेशन के बारे में बताया, और किस तरह से वो चाहते थे कि डेवलपमेंट हो वहाँ पे चंपारण के विलेजेस। क्लियर? और किस तरह से यहाँ पे दैट एपिसोड जो चंपारण का, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, एग्जाम में आता है, शॉर्ट में भी आता है कई बार एग्जाम में, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है। चंपारण एपिसोड वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीजी's लाइफ। क्लियर? तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, चंपारण वाज अ टर्निंग पॉइंट इन गांधीजी's लाइफ। इट वाज एन अटेम्प्ट टू हेल्प लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल। अभी हमने पूरा यही पढ़ा एपिसोड चंपारण का कि किस तरह से हाउ गांधी जी स्ट्रगल्स फॉर शेयर क्रॉपर, और किस तरह से उन्होंने उनसे मिलके हाउ दे फॉट अगेंस्ट ब्रिटिशर एंड वन द बैटल। क्लियर? चार्ल्स एंड्र्यूज, एन इंग्लिश पैसिफिस्ट, बिकेम अ डिवोटी ऑफ गांधी जी। चार्ल्स एंड्र्यूज के बारे में हमने पढ़ा, जो शांति जो है पीस मेकर है, किस तरह से ही बिकेम अ डिवोटी ऑफ गांधी जी। गांधी जी taught a lesson of, अभी ये हम पढ़ेंगे, सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भर, बाय नॉट सीकिंग हेल्प ऑफ एन इंग्लिश मैन मिस्टर एंड्रयू। उन्होंने किसी की हेल्प नहीं ली, और किस तरह से हमें जो है मैसेज दिया थ्रू दिस चैप्टर, थ्रू दिस एपिसोड, चंपारण के एपिसोड के थ्रू। इन गांधी जी स्ट्रगल ऑफ चंपारण, सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। गांधी जी ने जो स्ट्रगल करा चंपारण के लिए, किस तरह से जितने शेयर क्रॉपर्स था उनको फ्री कराया फ्रॉम ब्रिटिशर्स की, जो एग्रीमेंट किया था उन्होंने 15% का वो अपने पास रखते थे, और लैंड उनकी होती थी, बट ये जो है पूरे साल मेहनत करते थे, ओनली 15% अपने पास रखते थे, और रेस्ट ऑफ द क्रॉप इसको देते थे लैंडलॉर्ड्स को। और किस तरह से गांधी जी ने उन्हीं की हेल्प से कैसे ये फॉट करी लड़ाई, बैटल एंड वन द बैटल। क्लियर? इन गांधी जी स्ट्रगल, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट पढ़ा, तो लास्ट 2 लाइन्स हैं। इन गांधी जी स्ट्रगल ऑफ चंपारण, किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल करा था, किस तरह से 7 मंथ्स तक वो कंटिन्यूस वहां पे रहे थे चंपारण में, और उसके बाद शॉर्ट विजिट करी थी चंपारण में। उन्होंने हमें आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस, कैसे जो है इंडियन, जैसे हमने अभी पढ़ा था, वो चाहते थे कि हर भारतीय कैसा रहे, अपने पैरों पे खड़ा रहे, फ्री करना, एंड हेल्प टू शेयर प्रॉपर वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो ये सारी चीजें उन्होंने हमें सिखाई है कि हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए। अगर बच्चों यूनिटी नहीं है तो कोई भी हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, हमें डरा सकता है। तो कहीं पे भी, चाहे घर की बात करें, अपनी फैमिली की बात करें, अगर आप लोगों के अंदर यूनिटी है तो क्या है, स्ट्रेंथ है। और अगर आपके परिवार में यूनिटी नहीं है तो कोई भी अटैक कर सकता है। सिमिलरली अगर हमारी कंट्री में, अगर हमारे अंदर एकता है, यूनिटी है, तो बाहर के जो हमारे दुश्मन है वे अटैक नहीं कर सकते। तो ये पार्ट हमें, छोटी छोटी बातें गांधी जी ने हमें बताई है थ्रू दिस चैप्टर, सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, और अपने पैरों पे खड़े होके कैसे जो है, पहले सारे जो है शेयर क्रॉपर्स करते थे, बट जैसे ही दे गैदर, इकट्ठे हुए थे, और ब्रिटिशर्स किस तरह से अफ्रेड हो गए थे, बैफल्ड हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, एंड दे आस्क्ड गांधी जी टू रेगुलेट द क्राउड। क्लियर? ही सेड, you think that in the unequal fight it would be helpful
if we have an Englishman on our side. अब गांधी जी क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि अगर हम एनजीओ की हेल्प लेते हैं, अभी तक हमने क्या करा, अपने आप लड़ाई लड़ी, अब हम अंग्रेजों की अगर हेल्प लेते हैं तो दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। और इससे क्या पता चलता है, तुम्हारी कमजोरी पता चलती है कि तुम में अपने आप पे विश्वास नहीं है, राइट? क्यों नहीं है? कॉन्फिडेंस नहीं हो, क्योंकि तुम चाह रहे हो कि किसकी हेल्प में हम चार्ल्स एंड्रयूज। तो गांधी जी यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि अगर तुम इंग्लिशमैन के हेल्प लेते हो, दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, ये तुम्हारी कमजोरी को शो करता है। द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। हमें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए टू हाउ टू फाइट और उसको वन करे बैटल को, ये ना कि किसी की हेल्प लेना। शुड नॉट सीक ए प्रॉप। प्रॉप का मीन्स क्या होता है बच्चों? सपोर्ट। कि किसी के सपोर्ट के बिना हमें इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने अंदर कि हमें जो है अपनी लड़ाई खुद जीतनी है, ना कि किसी की हेल्प लेनी। मिस्टर एंड्रयूज, because he happens to an Englishman, he had read our minds correctly. अब यहाँ पे फर्दर क्या बोलते हैं वो कि मिस्टर एंड्रयू कौन है? एक इंग्लिशमैन है, और उसने जो है हमारा माइंड जो है ऑलरेडी रीड कर लिया है कि किस तरह से हमको हैंडल करना है। तो ये कौन बता रहा है? गांधी जी बता रहे हैं कि किसी की हेल्प लेना, वो भी एक इंग्लिशमैन जो ऑलरेडी जानता है हमारी वीकनेस को। अगर आप किसी की हेल्प लेते हो तो इट शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। राजेंद्र प्रसाद कमेंट। अब राजेंद्र प्रसाद क्या बोलते हैं? एंड वी हैड नो रिप्लाई, गांधी जी इन दिस वे taught us a lesson in self। अब ये गांधी किसने बोला? राजेंद्र प्रसाद ने बोला कि he had read our minds, कि वो हमारे माइंड्स को पढ़ चुके हैं करेक्टली। राजेंद्र प्रसाद comments and we had no reply, we had no reply, गांधी जी in this way taught us a lesson। और इस तरह से गांधी जी ने हमें एक सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता का हमें क्या लेसन दिया है, कैसे दिया है कि हमें किसी की हेल्प नहीं लेनी चाहिए। अगर हम किसी की हेल्प लेते हैं तो इससे हमारी कमजोरी का पता चलता है, राइट? इंडियन इंडिपेंडेंस में हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स, अगर हम जो है आत्मनिर्भर हैं और किस तरह से हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो यहाँ पे गांधी जी ने विद दीज वर्ड्स वी एंड द चैप्टर। तो किस तरह से हमने देखा कि अगर आप लोगों के अंदर एकता है, यूनिटी है, यूनाइट होके अगर किसी चीज को अगर आप फाइट करते हैं तो डेफिनेटली आप उसमें जीतते हैं। तो हमने यहाँ पे चंपारण का एपिसोड देखा कि किस तरह से गांधी जी ने स्ट्रगल करा फॉर द हेल्प करी, किसके लिए? फॉर शेयर क्रॉपर्स। और किस तरह से दे यूनाइट टुगेदर, और किस तरह से सारे जो है बिहार से, चंपारण, मोतिहारी, सब जगह से किसान कहाँ पे? पटना से गैदर्ड हुए थे, कहाँ पे? चंपारण में। एंड दे वन द बैटल। कोई हिंसा नहीं करी और गांधी जी के सपोर्ट से, हेल्प से दे वन द बैटल। तो यहाँ पे हमने क्या सीखा? आत्मनिर्भरता, कि हमें जो है अपने पैरों पे अपने विश्वास होना चाहिए। अगर हम किसी भी लड़ाई को जीतना है तो यूनिटी होनी चाहिए। क्लियर बच्चों? तो विद दिस तो वी एंड द चैप्टर। तो सारे बच्चे जो है इसको रिवाइज करें। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम एंड डू द एक्सरसाइज करेंगे हम बच्चों। टुमारो वी विल डू द एक्सरसाइज। तो बच्चे सारे इसको रिवाइज करके आए सो दैट कि यू कैन इजीली आंसर द क्वेश्चन। तो बच्चों दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हाउ आर